नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी जितने भी शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, पिछले 1 हफ्ता से आप परेशान हैं अपने ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के। चूँकि शिक्षा विभाग के द्वारा अनिवार्य और बाध्य कर दिया गया कि आप सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं को ऑनलाइन अटेंडेंस हर हाल में बनाने हैं। जिसे लेकर के आप कभी पेड़ों पर चढ़ जा रहे हैं, कभी शौचालय के छत पर चढ़ जा रहे हैं, कभी 2 मंजिला स्कूल के भवन पर चढ़ जा रहे हैं। कभी आप अपने विद्यालय के 500 मीटर के रेंज में कहीं और जाकर के हाजिरी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बार-बार प्रयास करने के बावजूद भी आप में से अत्यधिक शिक्षक-शिक्षिकाएँ ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने में असफल रह रहे हैं। ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने हेतु जो ई-शिक्षा कोष ऐप का इस्तेमाल करना है, वो ऐप अभी सुचारू रूप से चल नहीं पा रहा है। साथ ही बिहार के सभी क्षेत्रों में अभी उतना बेहतर नेटवर्क नहीं है कि वहाँ पे ऐप सरलता से ओपन कर और उसमें ऑनलाइन अटेंडेंस बनाया जा सके। तो तमाम परेशानियों और कठिनाइयों को मद्देनज़र रखते हुए जब आप सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं का विरोध हुआ, जब आपने ऑनलाइन कैंपेन चलाया, जब आप डिजिटल कैंपेन चलाया, जब आपने विभिन्न न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, यूट्यूब चैनलों के माध्यम से, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से जब आपने आपत्ति जताना प्रारंभ किया, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ तक अपनी बातों को पहुंचाने हेतु प्रयास किया, तो उनके कानों तक यह बात गई कि कहीं न कहीं ई-शिक्षा कोष ऐप से ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने में आप सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं को परेशानी हो रही है। उन्होंने समझा परेशानी को कि अभी ऐप जो है वो सुचारू रूप से काम कर नहीं रहा है, गोल-गोल घूम रहा है, ओपन हो नहीं रहा है। कैंपस में होने के बावजूद भी आउट ऑफ रेंज बता रहा है, दूरी 500 मीटर से अत्यधिक बता दे रहा है। जो आपका स्कूल इन, स्कूल आउट करना है, जो मार्क्स इन, मार्क्स आउट करना है, उस पर क्लिक करने के बाद गोल-गोल घूम रहा है। जब आप सेल्फ़ी कैमरा ओपन हो रहा है, तो सेल्फ़ी जब ले रहे हैं, तो वहाँ पे लोकेशन गड़बड़-सड़बड़ बता दे रहा है, तिथि और समय गड़बड़ बता दे रहा है, दूरी गड़बड़-सड़बड़ बता रहा है। तो ये सारे परेशानी हो रही है। बहुत जगहों पर नेटवर्क ही नहीं है, नेटवर्क ही काम नहीं कर रहे हैं, तो ओपन ही नहीं हो रहा है ऐप, तो कैसे होगा? बहुत लोगों के पास अभी स्मार्टफ़ोन नहीं है और शिक्षा विभाग का घोषणा है कि सभी विद्यालयों में जो है वो टैब दिया जाएगा, तो अब तक दिए नहीं गए हैं। हर लोगों के पास स्मार्टफ़ोन है नहीं, बहुत ऐसे हैं जो प्रौढ़ शिक्षक हैं, तो उनको स्मार्टफ़ोन चलाने के लिए कभी उन्होंने प्रयास ही नहीं किया। बस वो अपने बेटा-बेटी को जो है महँगा-महँगा मोबाइल फ़ोन खरीद करके दे देते हैं, बट वो अपना जो है छोटा वाला मोबाइल से ही काम चलाते हैं। क्या करना है, बात ही तो करना है और कोई विशेष कार्य है नहीं। लेकिन अब जो है ऑनलाइन अटेंडेंस वाला बारी आ गया, तो ऑनलाइन अटेंडेंस तो स्कूल में यदि टैब हो जाएँगे, तो वहाँ बारी-बारी से सभी जो है टीचर्स आईडी से लॉगिन करके वो कर लेंगे, या फिर वहाँ जो हेडमास्टर साहब होंगे, वो सभी का लॉगिन कर के करवा देंगे। जिसको नहीं भी आ रहा होगा, वहाँ पे मदद मिल जाएगा। लेकिन अभी तो परेशानी है ना। तो तमाम इन कठिनाइयों, परेशानियों को देखते हुए, आप सभी के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए और डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने इस पर संज्ञान लिया और उन्होंने जो अब स्पष्टीकरण दिया है, वह राहत भरी है। उनका साफ-साफ कहना है कि पूरे एक विद्यालय के सभी शिक्षकों के लिए बाध्य या अनिवार्य नहीं है कि सभी का सभी जो है ऑनलाइन अटेंडेंस बनना ही चाहिए। आप विद्यालय में जितने शिक्षक हैं, उनमें से कोई एक प्रत्येक दिन जो है ऑनलाइन अटेंडेंस बना लें। यदि ऐसा नहीं होता है, जिस भी विद्यालय का एक भी शिक्षक-शिक्षिका का ई-शिक्षा कोष ऐप पर ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं दर्ज होते हैं, तो उस विद्यालय को बंद मानते हुए और सभी शिक्षकों को अनुपस्थित कर वहाँ सभी शिक्षकों का एकमुश्त एक साथ वेतन जो है काट लिए जाएँगे। तो यह उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। अर्थात अब सभी शिक्षकों को तत्काल जो है राहत मिली है कि वो ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने के लिए उनको अनिवार्यता या बाध्यता नहीं है। पूर्व की भांति ही वो जो रजिस्टर में अपना उपस्थिति बनाते थे, उसी प्रकार से वो बनाना है। जो ऑनलाइन अटेंडेंस बनाएँगे, उनको भी रजिस्टर मेंटेन करना है और जो नहीं बनाएँगे, उनको भी अटेंडेंस मेंटेन करना है, रजिस्टर मेंटेन करना है। तो ये अब इसमें जो है 82 नहीं लोग कर रहा है। पटना जिला में जो है 1000 से अधिक शिक्षक जो है वो ऑनलाइन अटेंडेंस बनाया ही नहीं उन्होंने। पूरे बिहार भर के आपको मैंने पहले बताया था कि 22,000 से अत्यधिक प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई हुआ। नहीं, कई बीओ पर, सैकड़ों बीओ पर जो है कार्रवाई हुआ। कई डीओ, डीपीओ, पूरे 38 जिला के डीओ, डीपीओ पर कार्रवाई हुआ। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है कि अब जिस जिला, जिस प्रखंड में ऐसे कई विद्यालय हैं, सैकड़ों विद्यालय हैं, जहाँ प्रयास ही नहीं किया जा रहा है ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जो है स्टूडेंट्स प्रोफाइल, टीचर्स प्रोफाइल अपलोड किया जाए। ई शिक्षा कोष ऐप से जो है वहाँ अटेंडेंस कम से कम अपने विद्यालय के किसी एक शिक्षक या खुद प्रधानाध्यापक ही जो है बना लें। तो प्रयास नहीं करेंगे तो कार्रवाई होगा ही होगा। अब यह शिक्षा विभाग का कहना है कि अभी जो है इस शिक्षा कोष ऐप का जो इस्तेमाल करने की जो बात कही जा रही है, तो यह अभी प्रयोग मात्र है और सभी विद्यालयों के कम से कम एक शिक्षक-शिक्षिकाओं को इसलिए कहा जा रहा है कि पता चल सके शिक्षा विभाग को कि हाँ,
हर पूरे बिहार के किसी भी क्षेत्र में विद्यालय है, तो वहाँ यह संभव है कि वह इस शिक्षा कोष ऐप पर आकर के अपना अटेंडेंस बना सकते हैं। और यदि सभी जगह अटेंडेंस बनने लगेंगे सामान्य तौर पर बेहद ही आसानीपूर्वक, तो फिर सभी के लिए अनिवार्य कर दिया जाएगा। तो यह सहूलियत दी गई है, तो अब शिक्षक-शिक्षिकाओं का ये चिंता दूर हो चुका है। अब उन्हें आराम से जो है पठन-पाठन का कार्य करने हैं, आप जाएँ और अपना अटेंडेंस जो है अपने हाज़िरी में पूर्वों की भाँति बनाएँ। लेकिन ध्यान रहे कि आप जिस विद्यालय में कार्यरत हैं, उस विद्यालय का कम से कम एक शिक्षक का अवश्य ही इस शिक्षा कोष ऐप पर अटेंडेंस लगने चाहिए, अन्यथा आप सभी का वेतन कट जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बनने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।